गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज हमारे पास 3.3। करते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 जो होता है वो इसको सॉल्व करने पर इक्वल्स टू आना चाहिए कितना 1/2। मतलब इन सबको सॉल्व करने पर हमारे पास आना चाहिए रिजल्ट माइनस का 1/2। बच्चों ये जो पाई बाय 6 और पाई बाय 3 है, इसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। ये वही है जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो आपने पढ़ी थी। एक आपने टेबल देखा होगा जिसमें tan 30 sin 30 sin 45 का जो वैल्यू दिया था, ये वही है। बट थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये वही चीज़ है बट ये रेडियन में है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले एक हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90, इनके लिए आपने अलग अलग रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। कुछ याद आया आपको? तो ये जो पाई बाय 6 पाई बाय 3 हैं, ये यही हैं। बट इनमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है इसमें, या इसको कैसे कन्वर्ट करना है इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी इसी बारे में थी। ठीक है, लेकिन एक हल्का सा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो वैल्यूज यहाँ पे आते थे, जैसे साइन 0 0 होता था, ये 1/2 होता था, ये 1/√2 होता था, ये √3/2 और ये 1। ये 0, यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं 30, 45, 60, ये डिग्रीज में थी बच्चों। और ये जो वैल्यू है ये रेडियन में है यही। तो ये कौन सा वाला वैल्यू होगा इनमें से, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था पाई का मतलब होता है 180 और बाय 6, तो 6 3 जा 18, ये 30 डिग्री है। तो पाई बाय 6 असल में 30 डिग्री का रेडियन मेजर है। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं। 45 का क्या मतलब होगा, इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पे पाई बाय 3 को चेक कीजिए। पाई बाय 3 मीन्स 180 आ जाएगा पाई की जगह पे, और अपॉन में 3, 3 6 18, यानी पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। ओके, और 45 कितना हो गया, 180 होता है पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। 180 को आप देखो 4 से डिवाइड करो तो 180 के 4 बराबर इससे करो, 180 का आधा होता है 90 और 90 का भी आधा होता है कितना 45, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए ये 180 का एकदम आधा है, तो मतलब ये 180 का आधा हो गया कि नहीं, पाई बाय 2। अब ये 0 तो 0 ही रहेगा, तो मतलब यही वैल्यूज हैं ये वाली। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, अब साइन स्क्वायर पाई बाय 6 वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो साइन स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना था 1/2, तो अब ये हम हटा देंगे। ठीक है, और ये स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, ये स्क्वायर था ना, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, और स्टार्टिंग से कर लेते हो, हम इसको ऐसा बोल दूँ साइन स्क्वायर, ये मैं केवल पहले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, बाद में आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे, इस लाइन को हम नहीं लिखेंगे। पाई बाय 6 को मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, फिर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 को कह सकता हूँ मैं 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर और पाई बाय 4, पाई बाय 4 होता है 45, तो इसको मैं 45 लिख देता हूँ। ओके, अब देखते हैं साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है ये आपको पता है, कॉस में वैल्यू ऐसे रिवर्स हो जाती है, तो ये कॉस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 और ये 0। कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना आया 1/2 का स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 45, ये तो 1 ही रहेगा,
tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा, tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो मतलब इनको डिवाइड कर दीजिए आपस में, तो tan आ जाएगा हमारे पास, 1 0 सा 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, पूरा का पूरा कैंसिल, 1, 2 से 2 √3, 0 1 ज़ा, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये इन्फिनिटी के साइन से दिखाते हैं ना हम लोग इसे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब tan स्क्वायर 45 कितना होता है 1, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 1, 2/4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 होल अपॉन 4, यह आ जाएगा माइनस का 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा -1/2, जो कि हमारा राइट हैंड साइड, जो मैं बताना था, ये देखिए। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें बस यही है कि आपको इसको बदलना आना चाहिए। कैसे बदलेंगे, सिंपल है, आप पाई की जगह पे वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पे जो गिवन है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और इनको सॉल्व करने पर 3/2 आना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पाई बाई 6 है, ये वैल्यू हमें अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड करी थी, पाई बाई 6 याद होगा आपको, ये हम यहाँ से डायरेक्टली रख सकते हैं। पाई बाई 3, ये भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी है, देखिए पाई बाई 3, लेकिन जो 7 पाई बाई 6 है ये हमारे टेबल पे नहीं आया था, आप देख रहे हैं हमारे टेबल पे 7 पाई बाई 6 नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये जो 7 पाई बाई 6 है ये इससे बाहर की डिग्रीज की वैल्यू होगी, ओके, ये 90 से बाहर आ रहा होगा। अब इसका वैल्यू हमें पता होता है, अगर हम टेबल को आगे बढ़ाएं इस टेबल को, तो हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा 7 पाई बाई 6 का, लेकिन उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको किस में करना होगा, 90 के अंदर अंदर रख के करना होगा, ठीक है। मतलब आप इस 7 पाई बाई 6 को कुछ इस तरह से बदलो कि हमारा वैल्यू हमें इससे आगे ना पढ़ना पड़े, बल्कि इसी टेबल के अंदर से ही वो सॉल्व हो जाए। ओके, जैसे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये पाई बाई 6 है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं, पाई बाई 3 है डायरेक्ट यहाँ से रखते हैं, लेकिन जो 7 पाई बाई 6 है ये यहाँ से नहीं रख सकते, आप देख रहे हैं 7 पाई बाई 6 कहीं पर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, इसके लिए इस 7 पाई बाई 6 को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा कि इन्हीं इन्हीं वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए छोटा सा आपको एक और वैल्यूज आपको थोड़ा सा याद करनी होंगी, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, याद होगा आपको, आपने cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ याद है, ये सब पढ़ा था। इस क्लास में आपके पास कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं, वहाँ पे हम 90 प्लस माइनस थीटा से ही हमारा काम चल जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने, हो सकता है किसी ने उस क्लास में भी पढ़ा हो, यहाँ पर हमें 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमें 10th में कराया गया था, ये हमें पता है, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, अब आपको उसको याद कैसे रखना है, देखिए इस तरह से 90 और 270 के लिए, 90 और 270 के लिए चेंजेस होते हैं, मतलब साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, लेकिन 180 और 360 के लिए कोई चेंज नहीं होता। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे कि cos 90 प्लस माइनस थीटा आप कुछ भी करेंगे तो ये साइन में चेंज होगा, साइन के लिए आप कुछ भी करेंगे प्लस माइनस 90 से तो ये कॉस में चेंज होगा। उसी तरह अगर आप साइन या कॉस के लिए 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, ठीक है। यानी 90 और 270 के लिए चेंजेस होते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। साइन की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा कि प्लस माइनस का कौन सा साइन आता है, वो बाद में करूंगा बात आपसे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा, अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा।
लेकिन अगर यही बात 180 में हो, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? आपने वो पढ़ा होगा शायद, वो क्वाड्रेंट वाला, ये वाला, कि क्वाड्रेंट में हम साइन देखते थे। उन साइंस की अभी बात नहीं कर रहे, केवल अभी आप इतना समझिए, कॉस का वैल्यू साइन हो जाएगा, साइन का वैल्यू कॉस हो जाएगा। कब? दो दो चीज़ों के लिए, अगर 90 में प्लस माइनस थीटा हो रहा है या 270 में प्लस माइनस थीटा, और कोई चेंज नहीं होगा, साइन बिकम साइन, कॉस बिकम कॉस। कब होगा? यहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। कब? जब 360 के लिए हम बात कर रहे हैं, 180 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा 360 प्लस माइनस के लिए, और 180 प्लस माइनस के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद साइन की बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हमसे बोला 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ, फिर आगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे। पाई बाय 6 को हमने क्या बोला था? 30, तो यानी 30 डिग्री के लिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, ये हमें अभी नहीं पता, इसको मैं भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, और मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। पाई बाय 3 का वैल्यू कितना है? ये 60 डिग्री के लिए, ठीक है? अब देखिए, साइन 30 का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर 1/2 और इसका स्क्वायर भी करेंगे, ओके? अब कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 को मैं अभी भी ऐसा ही रख रहा हूँ, इंटू कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना है देखिए? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ओके? 1/4, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 6, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखिए बच्चों, अभी 7 पाई बाय 6 को चेंज करते हैं। देखिए, 7 पाई बाय 6 को सिंपल अगर मैं डिवाइड करूँ, याद होगा आपने छोटी क्लासेस में ऐसे करते हैं ना हम लोग, जैसे कि 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो 5 को हम ऐसा भी लिख सकते थे 2 होल 1/2, कुछ याद है आपको? और इसका मतलब होता था कि 2 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन होता था, जो दिखता नहीं था पर होता है ऐसे। याद है कुछ आपको? वैसे ही 7 पाई को मैं 6 से डिवाइड करूँ, तो 6 1 जा 6, तो ये तो 6 1 जा 6 हुआ ना, तो 6 इंटू पाई करूँगा ना मैं, 6 पाई का मतलब यहाँ पे 1 है, तो 6 पाई 1 जा 6 पाई, कितना बचेगा यहाँ पर? 7 माइनस 6 पाई, मतलब कुछ ऐसा समझिए जैसे पेंसिल है, तो 7 पेंसिल है ना, तो 6 इंटू 1 पेंसिल, तो 6 पेंसिल, 7 पेंसिल माइनस 6 पेंसिल, तो कितना बचेगा? 1 पेंसिल, ओके? तो ये सीधा ऊपर चला जाता है, ये आपको पता चल गया, और ये यहाँ आ जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इंटू पाई बाय 6, और फिर अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे प्लस का साइन होता है, पाई प्लस पाई बाय 6, ओके? तो 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 प्लस पाई प्लस पाई बाय 6, और यहाँ पे ये कॉसेक भी रहेगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 इंटू 1/4। अब देखिए, पाई का मतलब होता है 180, 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया बच्चों, जो हमने किया था ना यहाँ पे, 180 प्लस थीटा, और आपको मैंने क्या कहा था कि 180 प्लस माइनस थीटा में चेंजेस नहीं होते, ये आपको पता है? 180 प्लस माइनस थीटा में साइन साइन ही रहता है, तो मतलब ये कॉसेक ही रहेगा। लेकिन अब साइन कन्वेंशन क्या होगा इसका, देखिए, 2 से इसको 2 टाइम्स काटते हैं, ये बचा 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा, तो यानी कॉसेक थीटा ही रहेगा, तो ये कॉसेक स्क्वायर और रहेगा पाई बाय 6 ही, कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 ही रहेगा ये, क्योंकि 180 प्लस थीटा में
वैल्यूज चेंज नहीं होती, मतलब कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा वो चेक करते हैं। देखिए इसके लिए बनाते थे बच्चों हम लोग ये वाले क्वाड्रेंट, और आपको याद होगा एक कोड वर्ड हम पढ़ते थे ASTC, इसका मतलब ऑल, ये होता था साइन, ये होता था टेन, और ये होता था कॉट। ये क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से अगर यहाँ से 0 डिग्री शुरू हो रहा है, इस तरह से चलते थे हम लोग, तो ये 90 तक होगा, यहाँ पे ये 90 तक होगा, तो यानी 90 से छोटे एंगल वो सारे यहाँ आते थे। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूँगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कुछ भी घटेगा तो वो 90 से छोटा ही आएगा, तो 90 से छोटा मतलब वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो जैसे मैं साइन 90 माइनस थीटा करूँ, कॉस 90 माइनस थीटा करूँ, उनका जो रिजल्ट आएगा वो सारा प्लस में आएगा। ऑल का मतलब होता है सभी पॉजिटिव आएंगे। ओके, अब यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट देखिए, इसमें ये 90 से बड़ा हो रहा है और 180 से छोटा हो रहा है, तो मतलब इसको आप 90 प्लस थीटा भी कह सकते हो और 180 माइनस थीटा भी कह सकते हो, क्योंकि ये लाइन कितने की होती है 180 की। भाई जीरो ये सीधी लाइन है 180 की, तो 180 से आप कुछ भी घटाएंगे तो 180 से छोटा ही आएगा। जैसे मान लीजिए 180 से आपने 10 डिग्री घटा दिया तो आ गया 170, तो 170 कौन से में आएगा, सेकंड में आएगा, तो 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आना। और जैसे ही आप 180 प्लस थीटा करेंगे वैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट होता है कौन, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे भी मैंने क्या बोला, जो रिजल्ट आएगा इसका साइन 90 माइनस थीटा का, वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे आप 90 प्लस थीटा करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो केवल कॉसेक और साइन के लिए पॉजिटिव होगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे आप साइन 90 प्लस थीटा बोलेंगे तो अभी मैंने बोला था साइन में चेंज हो जाता है, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन साथ में ये साइन आएगा किसका, प्लस का। लेकिन यही बात अगर मैं टेन के लिए करूँ, टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन इसके साथ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़ के सब माइनस में होंगे। जैसे एक और करते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा 10 और साइन रहेगा किसका, माइनस का। अब सेक 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का हो जाएगा कॉसेक, और ये क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारे माइनस होंगे। ओके, समझ में आया आपको। वैसे अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बोला साइन 180 प्लस थीटा, यानी ये रहेगा तो साइन थीटा ही, लेकिन यहाँ पर केवल टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, टेन और कॉट ही प्लस में रहेंगे, बाकी सब किस में रहेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे साइन ये भी माइनस में, कॉस 180 प्लस थीटा यानी होना इसने कॉस थीटा ही है, लेकिन किस में रहेगा, नेगेटिव में। वैसे टेन 180 प्लस थीटा ये आएगा टेन थीटा, लेकिन साइन किसका रहेगा, इसका पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो उसी तरह कॉसेक 180 प्लस थीटा, अभी हमने क्या किया, कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा ही रहा, लेकिन कॉसेक थीटा प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और यहाँ पे कॉसेक क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। ओके, इंटू 1/4। अब देखेंगे 1/2। अब ये जो पाई बाय 6 है बच्चों, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे इसी टेबल के अंदर, तो कॉसेक थीटा का ठीक रिवर्स होता है कौन, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जो कॉसेक साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होगी वही कॉसेक की होगी, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब इसको इस तरह लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, और इसका भी करेंगे स्क्वायर इंटू 1/4। अब देखेंगे 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये बचा 1/2 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे आप
कंप्लीट एक साथ मत कीजिएगा इसको, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही अभी में चाहिए, बस इतना ही पे ध्यान दीजिएगा। ओके, कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, लेकिन 360 और 180 के लिए कोई चेंज नहीं होता। साइन कन्वेंशन आपको यहाँ से बता दिया, ये क्वाड्रेंट वाले से साइन कन्वेंशन। ओके, तो आज के लिए बच्चों यही 2 क्वेश्चन करते हैं, अब बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।